योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पास हुए हैं। योगी सरकार का छोटे हवाई अड्डों पर जोर है, जिसमें आजमगढ़, अलीगढ़ में एयरपोर्ट का विकास, साथ ही चित्रकूट, सोनभद्र में भी एयरपोर्ट बनेगा। आबकारी विभाग के भी कई प्रस्ताव पास हुए हैं। बदले जाएंगे बार लाइसेंस के नियम। इसके अलावा अजय मिश्र होंगे यूपी के नए एडवोकेट जनरल। ये कई ऐसे फैसले हैं जो कि कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। अजय मिश्र यूपी के नए एडवोकेट जनरल होंगे। उनके नाम को योगी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मीटिंग में कुल मिलाकर 13 ऐसे प्रस्ताव थे जो कि पास हुए हैं। सीधे रुख करेंगे अनामिका सिंह का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई। अनामिका, मुख्य बातें क्या रहीं? किन 13 खास तौर पर प्रस्ताव थे जिन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है? बहुत जो बड़ी खबरें हैं वो ये है कि पहला तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी यूपी के हैं उनकी रजत पदक या फिर कोई भी पदक जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। आज इस कैबिनेट की बैठक में ये कहा गया कि कुल 24 नियुक्तियां अलग अलग विभागों में ऐसी हो सकेंगी और जो खिलाड़ी यूपी के मूल निवासी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद उनको यूपी में डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पर नियुक्ति हो सकेगी। इस प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई है। दूसरी बड़ी बात ये कि अब यूपी के नए एजी होंगे अजय कुमार मिश्रा। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का पहला जो बजट सत्र होगा उसको लेके जो तारीख का प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 16 तारीख, 19 तारीख और 23 तारीख, तो 23 मई से अब जो डेट तय की गई कैबिनेट की बैठक में, उसके मुताबिक 23 मई से उत्तर प्रदेश का पहला विधानसभा सत्र, दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि कितना लंबा चलेगा, बजट किस दिन पेश किया जाएगा, इसको लेकर कार्यमंत्रणा की बैठक में ये बातें तय होंगी, लेकिन 23 मई से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ये बातें तय कर दी गई है। तीसरी बड़ी बात ये कहा गया है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर छोटे हवाई अड्डे हैं, उनके मेंटेनेंस को लेके, उनके विकास को लेके जो एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, एक जो एमओयू तैयार किया गया था, उसको मंजूरी दी गई है। साथ ही सरकार ने भातखंडे संगीत महाविद्यालय का नाम बदलकर अब भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया है और अब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। जितने भी कॉलेजेस है वो इसे संबद्ध कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जिसको लेकर आज कैबिनेट में मुहर लगाई गई है। साथ ही आबकारी विभाग के भी 2 प्रस्ताव है जिसको लेकर के आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है। तो ये कुछ अहम प्रस्ताव थे जिस पर मुहर लगाई गई। साथ ही मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कुछ मंत्रियों को जिम्मा दिया गया था कि वो जिलों का दौरा करे, भी रिपोर्ट सौंपे, तो उसमें से कुछ मंत्री समूहों ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है और अपनी रिपोर्ट में उस जिले का जो खाका है या फिर जो भी रिपोर्ट कार्ड में है अब वो सौंपा गया है। कहा गया है कि गोरखपुर मंडल की रिपोर्ट जो आज सौंपी गई है उसमें फीडबैक काफी अच्छा मिला है, यानी गोरखपुर मंडल की रिपोर्ट सबसे अच्छी मानी गई है। सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह को गोरखपुर मंडल का जिम्मा दिया गया था, आज उन्होंने भी रिपोर्ट दी है और ये कहा है कि गोरखपुर मंडल में सरकार की योजनाओं को लेकर रिपोर्ट कार्ड बेहतर है। इसके अलावा कुछ जगह ऐसी भी है जिसको लेकर के रिपोर्ट कार्ड रखा गया मंत्रियों की ओर से और ये कहा गया कि वहां पे जो खामियां है उसको भी बंद लिफाफे में मुख्यमंत्री को दे दिया गया है। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। चूंकि 15 मई तक का समय दिया गया है तो उस डेडलाइन को पूरा होने में भी थोड़ा वक्त है, लिहाजा अभी वो कल परसों में अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। तो आज साथ 2 बड़ी बातें हुई। पहला तो ये कैबिनेट की बैठक जिसमें कई प्रस्तावों को मुहर लगाई गई। दूसरा ये कि मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई उसमें मंत्रियों को आने वाले दिनों के लिए भी काम सौंपा गया। तो वही जो पिछले काम दिए गए थे जिलों का दौरा करने के, उसको भी बिल्कुल, ये वो महत्वपूर्ण बातें रही जिनके बारे में विस्तार से आपने बताया। अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।